नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस वीडियो में हम कुंडली के सप्तम भाव से लगाकर कुंडली के 12वें भाव तक लाभेश के क्या फल होंगे इस पर विचार करेंगे। आज सुबह के वीडियो में हमने लाभेश का कुंडली के लग्न भाव से लगाकर कुंडली के छठे भाव तक क्या फल होता है इस पर चर्चा की थी। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो के लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप अवश्य देखें। इस वीडियो में हम सप्तम भाव से 12वें भाव तक लाभेश के शुभ और अशुभ दोनों ही प्रकार के फलों पर चर्चा करेंगे, तो कृपया कार्यक्रम पूरा अवश्य देखें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, आइए विचार करते हैं कि लाभेश यदि कुंडली के सप्तम भाव के अंदर बैठ जाए तो फल क्या हो सकते हैं। देखिए, लाभेश यदि सप्तम भाव के अंदर बैठते हैं तो जातक अपने जीवन साथी के कारण सुखी रहेगा। विवाह के पश्चात धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी, यानी दोनों मिलकर कोई व्यवसाय कर सकते हैं। जातक अपने मनोरथों को पूर्ण करने के लिए पूरा प्रयास करता है। परोपकारी होगा, धार्मिक होगा। दैनिक लाभ जातक के जीवन काल में अच्छा बना रहता है। जातक के अंदर कोई भी कार्य करने का एक विशेष गुण पाया जाता है जिसे वो पूर्ण करना चाहता है हर हाल में, जिसके कारण उसे लाभ भी होता है। ध्यान रखें, लाभेश यदि यहाँ पर शत्रु क्षेत्री होकर बैठ जाएं या पीड़ित हो जाएं किसी भी प्रकार से, तो ऐसी परिस्थिति में जातक के अंदर एक नैतिक पतन का गुण जागृत हो सकता है। यानी कह सकते हैं कि जातक जो है बुरे मार्गों का अनुसरण भी कर सकता है, क्योंकि उसके पास आय तो बनी रहती है, तो उस आय का वह बुरे रास्तों में, बुरी चीज़ों में प्रयोग कर सकता है। मित्रों, आइए विचार करते हैं कि लाभेश कुंडली के अष्टम भाव के अंदर बैठ जाएं तो फल किस प्रकार के हो सकते हैं। देखिए, लाभेश यदि कुंडली के अष्टम भाव के अंदर मित्र क्षेत्री होकर या स्वयं की राशि में पर्याप्त अंश बल के साथ शुभ ग्रह बनकर बैठते हैं तो ऐसी परिस्थिति में जातक अच्छा ज्योतिषी हो सकता है। धर्म कर्म से लाभ जातक कमा सकता है। अच्छा उपदेशक हो सकता है, अच्छा शिक्षक, अच्छा सलाहकार हो सकता है। आकस्मिक धन लाभ जातक को जीवन काल में देखने को मिलते हैं। लाभेश की दशा अंतरदशा के दौरान पैतृक संपत्ति को बढ़ाने वाला ऐसा जातक कहा जाएगा। परिवार कुटुंब का ध्यान रखने वाला जातक होगा। परिवार कुटुंब के लोग उसका सहयोग करें, इसकी संभावनाएं भी बन जाती हैं। रिसर्च से जातक लाभ कमा सकता है। विदेश से भी जातक अच्छी अर्निंग कर सकता है यदि लग्नेश कुंडली के 12th हाउस में बैठे हुए हैं या लग्नेश का कहीं से भी संबंध कुंडली के 12th हाउस से बन रहा है तब। अब मान लीजिए कि लाभेश यदि नीच राशि या शत्रु राशि या पीड़ित हो जाए किसी भी रूप में, तो क्या हो सकता है फिर ऐसी परिस्थिति में जातक को अपने कार्यों में विलंब हो। मान लीजिए कि लाभेश शत्रु राशि के हो जाएं, पीड़ित हो जाएं, ठीक है, तो फिर ऐसी परिस्थिति में जातक आलसी स्वभाव का हो सकता है, चंचल स्वभाव वाला भी हो सकता है। ऐसे जातक को शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। मित्रों, आइए विचार करते हैं कि लाभेश कुंडली के 90 भाव के अंदर बैठ जाएं तो फल किस प्रकार के हो सकते हैं। देखिए, लाभेश कुंडली के 90 भाव के अंदर बैठते हैं तो जातक सौभाग्यशाली होगा। धार्मिक स्वभाव जातक का होता है। भाग्य में आय लिखवा कर जातक एक प्रकार का आता है, यानी जातक को जीवन काल में कम से कम धन के कारण नहीं जूझना पड़ता, यानी आय कम से कम बनी रहती है। हालांकि यहाँ पर हम धन बचेगा या नहीं बचेगा इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये आप कुंडली के धन भाव से देख सकते हैं, ठीक है। धनेश की स्थिति को देखकर ये विचार करें, लेकिन हाँ, आय किसी न किसी रूप में जातक के पास बनी रहेगी, इस बात की संभावनाएं रहती हैं। आपको यहाँ पर भाग्येश की स्थिति पर थोड़ा विचार करना होगा। यदि भाग्येश शुभ ग्रह बनकर किसी शुभ भाव के अंदर बैठे हुए हैं पर्याप्त अंश बल के साथ, तो ये लाभेश अपनी दशा अंतरदशा में विशेष रूप से आपको अच्छा लाभ देंगे। पिता के साथ संबंध मधुर बने रहेंगे। पिता की आय भी अच्छी बनी रहेगी। आप पिता के व्यवसाय को आगे बढ़ाने वाला हो सकते हैं, इसकी संभावनाएं भी रहती हैं। जातक अपने पराक्रम के दम पर जीवन काल में लाभ का अर्जन करता है, इसकी संभावनाएं बनती हैं। क्यों? क्योंकि लाभेश की सप्तम दृष्टि कुंडली के पराक्रम भाव पर होती है। मित्रों, आइए विचार करते हैं कि लाभेश कुंडली के दसम भाव के अंदर बैठ जाएं तो फल क्या हो सकते हैं। देखिए, कुंडली का दसम भाव ये कर्म भाव के नाम से जाना जाता है। व्यापार का भाव भी है, आपकी नौकरियों का भाव भी यही है। यदि लाभेश यहाँ पर बैठते हैं तो जो भी आप कार्य करें, चाहे नौकरी करें या व्यापार करें, आप उससे अच्छा लाभ कमा पाएंगे, अपने व्यापार को आगे बढ़ा पाएंगे। आप पिता के धन में वृद्धि करने वाले होंगे, यानी पिता की जो संपत्ति होगी उसको आप बढ़ाने वाले होंगे यदि लाभेश दसम भाव के अंदर शुभ ग्रह बनकर मित्र क्षेत्री होकर यदि यहाँ पर बैठे हुए हैं तब। पिता के धन को बढ़ाने वाला जातक कहा जाता है। राजनीतिक सम्मान जातक को अपने जीवन काल में मिलता है। इसके अलावा जातक अपने खुद के प्रयासों से धनी होता है। माता पिता का सहयोग करने वाला होगा और इसके अलावा समाज में भी धन के कारण अच्छा नाम कमाएगा, इसकी संभावनाएं बनती हैं। मान लीजिए कि लाभेश दसम भाव के अंदर बैठकर नीच यहाँ पर शत्रु राशि के हो जाएं या पीड़ित हो जाएं, नीच राशि का हम नहीं बोलेंगे, लेकिन शत्रु राशि के हो जाएं या पीड़ित हो जाएं, तो फिर ऐसी परिस्थिति में क्या हो सकता है, तो जातक की आय प्रॉपर ढंग से अपने कार्यों से ना हो पाए, इसकी संभावनाएं बन जाती हैं।
लेकिन फिर भी आप प्रत्यक्ष रूप से चेक करें इनकी दशा या अंतर्दशा के दौरान लावेश आपको लाभ दे रहे हैं अथवा नहीं। यदि लावेश के लाभ अच्छे मिलते हैं तब आप इनके उपाय करेंगे तो और श्रेष्ठ लाभ ले पाएंगे, लेकिन यदि किसी प्रकार के नुकसान देखने को मिले तब उनके बुरे प्रभावों में फिर कमी आ जाती है। मित्रों, आइए विचार करते हैं कि लावेश यदि कुंडली के लाभ भाव के अंदर ही बैठ जाए तो फल क्या हो सकते हैं। देखिए, लावेश यदि लाभ भाव के अंदर ही बैठते हैं तो ये एक अच्छी और एक श्रेष्ठ स्थिति कही जाएगी। जातक सुखी होगा, हर प्रकार से लाभ जातक को अपने जीवन काल में देखने को मिलता है। जातक के पास कोई ना कोई कला होती है जिसके माध्यम से जातक अच्छी आय कमा सकता है। विवेक अच्छा रहेगा क्योंकि लावेश अपनी सप्तम दृष्टि से कुंडली के पंचम भाव को देखेंगे। संतान का सुख जातक के जीवन काल में अच्छा बना रहेगा। यानी धन से होने वाले कार्य जातक के कभी नहीं रुकेंगे। जातक के पास किसी न किसी मार्ग से पैसा आ जाएगा जिसके कारण वह अपने कार्य आसानी से कर पाएगा। हालांकि हम यहाँ पर धन बचाने की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ध्यान रखें कि धन बचाने के लिए हम कुंडली के धन भाव को देखते हैं, धनेश की स्थिति को देखते हैं। रहा सवाल आय का, तो देखिए आय अच्छी रहेगी जातक की, कहीं ना कहीं से आय बन जाती है जिसके कारण उसके कार्य पूरे हो जाते हैं। अब मान लीजिए कि लावेश के पास यहाँ पर बल ना हो, यानी मृत अवस्था के हों या बाल्यावस्था के हों अथवा वो पीड़ित हो जाएं, तो दशा या अंतर्दशा के दौरान अपना अच्छा प्रभाव नहीं दिखा पाते। तो आप देख लीजिए, यदि लावेश कमज़ोर पड़ रहे हैं तो आप उनके बल को बढ़ा सकते हैं और उनके बल को बढ़ाकर आप इनका लाभ ले सकते हैं। मित्रों, आइए विचार करते हैं कि लावेश कुंडली के 12वें भाव के अंदर बैठ जाएं तो फल क्या हो सकते हैं। देखिए, लावेश यदि कुंडली के 12वें भाव के अंदर बैठ जाते हैं, स्वराशि अथवा मित्र क्षेत्रीय होकर और लग्नेश का संबंध भी कुंडली के 12th हाउस से हो जाए तो जातक विदेश से जुड़कर या विदेश में जाकर या घर से कहीं गृह स्थान से दूर जाकर अच्छा लाभ कमा सकता है। हालांकि जातक का पैसा खर्च हो जाता है क्योंकि 12th हाउस खर्चों का घर भी है। यहाँ पर कोई भी ग्रह बैठेगा तो अपने से संबंधित चीज़ों का व्यय करेगा। अब लावेश यहाँ पर बैठेंगे तो सीधी सी बात है कि वो धन का व्यय करेंगे, लेकिन जातक यदि दान पुण्य में अच्छे कार्यों में खर्च करता है अपना पैसा तो उसके पास धन की आय भी नियमित रूप से बनी रहती है। ठीक है, लेकिन लावेश यदि यहाँ पर किसी भी रूप में यदि पीड़ित होते हैं तो ऐसी परिस्थिति में जातक के पैसे व्यर्थ कार्यों में खर्च हो इसकी संभावनाएं बन जाती हैं। लड़ाई झगड़ों से, कानूनी मामलों से जातक को बचना चाहिए, अन्यथा जातक का पैसा इन चीज़ों में जा सकता है। हालांकि इसके लिए आपको लग्नेश की स्थिति देखनी होगी। लग्नेश यदि बलवान होकर केंद्र के घरों में अथवा त्रिकोण के घरों में बैठे हुए हैं तो ऐसी परिस्थिति में इस प्रकार की ज़्यादा कोई दिक्कतें नहीं होती। लेकिन यदि लग्नेश कमज़ोर पड़ जाए और उनका संबंध भी कुंडली के 12th हाउस से बन जाए और लावेश का संबंध भी कुंडली के 12th हाउस से बन रहा हो तो ऐसी परिस्थिति में फिर हमें व्यर्थ के झगड़ों से, कानूनी मामलों से, अनावश्यक लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। मित्रों, वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।